वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. So, for today's video, I'm going to be sharing a few products that I keep on repurchasing. Having said that, we as a content creator get a lot of products to try out. काफ़ी सारे products मैं खुद भी purchase करती हूँ because I keep on trying new launches. आप लोगों को ऐसे videos बहुत अच्छे लगते हैं. So, ultimately बहुत सारे products इकट्ठा हो जाते हैं which I try कि मैं mostly ख़त्म करूँ until unless कोई product बहुत ही ख़राब है तो I try कि दूसरा खरीदने से पहले पहले अगर मेरे पास कोई शैम्पू है तो मैं उसको ख़त्म कर लूँ. But in all of that, if there's something that I repurchase, that means that is adding a lot of value to my routine. That is staple. I can't be like, मुझे लगता नहीं है कि यार इस प्रोडक्ट को मुझे रिप्लेस करना चाहिए. तो ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं that I keep on repurchasing and इनके बिना मुझे अपना रूटीन कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है. रूटीन एज इन आई हैव मेकअप, आई हैव हेयर केयर, आई हैव स्किन केयर, आई हैव बॉडी केयर एज वेल. मेकअप इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश अप बिकॉज स्किन केयर हेयर केयर ठीक है आप रोज़ लगाते हो. मेकअप फिनिश करना और रिपर्चेज करना इज़ अ बिग डील बिकॉज आई हैव सो मेनी मेकअप प्रोडक्ट्स एंड अगर उसमें मैं कुछ रिपर्चेज कर रही हूँ that is something. So yeah, I have so many products to show you in today's video. These are definitely my staple, something that I cannot replace. Maybe I will because अगर मुझे कुछ फ्यूचर में इनसे अच्छा मिल जाता है तो मैं उनको रिप्लेस कर सकती हूँ. But for now I have been repurchasing them for a while now. So yeah, I'll definitely leave these all down below in the description box for you guys. And साथ ही let me tell you, Amazon is having their ultimate brand sale which is their Valentine's Day special sale जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ह्यूज ऑफर्स डील्स एंड डिस्काउंट्स मिल सकते हैं. अप टू 40% तक ऑफ मिल सकता है प्लस 10% एक्स्ट्रा. एंड दिस सेल विल बी लाइव फ्रॉम 6th ऑफ February टू 13th ऑफ February. तो वैलेंटाइन मंथ चल रहा है. अगर आपको कुछ भी परचेज करना है टू गिफ्ट योर वैलेंटाइन तो दिस इज द परफेक्ट टाइम. अभी सेल के दौरान आप बहुत अच्छे डील्स ऑफर्स में चीज़ें ले सकते हो. काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. एंड या इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी इफ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज. इन जनरल अगर आपको कुछ परचेज करना है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर योर वैलेंटाइन, फॉर योर सेल्फ एज वेल. अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो डेफिनेटली चेक द लिंक्स आउट. एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो लेट्स डू इट इन अ सीक्वेंस वे सो दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन द प्रोडक्ट्स. सबसे पहले वील डू स्किन केयर, देन वील डू बॉडी केयर, देन हेयर केयर एंड देन ऑन टू द मेकअप पार्ट. आई विल एड द टाइम स्टैम्प्स हेयर एज वेल. फर्स्ट प्रोडक्ट हैज टू बी माइसलर वाटर. आई हैव अ कपल ऑफ दीज नाउ. पहले मैं पिंक वाला यूज करती थी. आई गॉट दिस वन इन फुल साइज एंड मिनी साइज एज वेल. मिनी साइज में इसके 2 ब्लैक बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ बिकॉज आई यूज इट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. एंड देन आई गॉट द फुल साइज टू कीप ऑन माई वैनिटी. एंड एज यू कैन सी आई हैव कंप्लीटली फिनिश्ड अप. पूरा मैंने खत्म कर लिया है. बट रिसेंटली मैंने ना मिनी साइज में येलो वाला परचेज किया था एंड आई रियलाइज कि ये ज्यादा बेटर काम करता है. ये ना वाटरप्रूफ मेकअप को भी थोड़ा सा मेल्ट कर देता है. कभी कभी मस्कारा वगैरह जो ये नहीं भी निकाल पाता है ना, लाइक येलो वन वर्क्स बेटर देन द पिंक वन फॉर श्योर बिकॉज दिस इज अ ऑयल बेस्ड वाला क्लेंजर एंड दैट इज, आई डोंट थिंक दैट दिस इज वाटर बेस्ड. बेसिकली ऑयल बेस्ड जो होगा वो डेफिनेटली ज्यादा इंटेंसली अच्छे से क्लीन करेगा एंड वाटरप्रूफ मेकअप बेसिकली बहुत अच्छे से साफ करने में हेल्प करेगा. सो आई गॉट द बिगर बॉटल टू कीप ऑन माई वैनिटी. दिस वन इज फॉर 550 रुपीज फॉर 400 ml ऑफ प्रोडक्ट. बट आपको बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाता है एंड आई ऑलवेज एंड अप बाइंग इट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. एंड बिकॉज अब मैं ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई रही हूँ तो मैं ये चीज भी साथ में क्लियरिफाई कर देती हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, मतलब मैं उनको एक्सेसिवली यूज करती हूँ, आई डू नॉट प्रेफर कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो. तब तक वो ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं. माइसलर वाटर इज समथिंग जो कि अगर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड इट्स अफोर्डेबल देन आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव. लाइक मुझे पता है बायोडर्मा का भी बहुत अच्छा है बट कंपेरेटिवली यू गेट दिस एट अ much affordable price and if it is working great then why. Another product you guys already know it by now. I have finished up bottles and bottles of this product. मैं इसको बहुत यूज करती हूँ. This is Cosrx Nail 96 Advanced Power Mucin Essence. Now this is something that I've been using for really long now. बहुत ही अच्छा essence, ऐसा slimy sort of consistency आपके face पे glow add करने में help करता है. If you want that Korean glass like sort of a glow on your skin, आप इसको यूज करके देखो and within 15-20 days you will see the difference. मैंने जिनको भी लाइक माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, मैंने जिनको भी रिकमेंड किया है दे हैव सीन अ डिफरेंस. थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा हाउ मैजिकल दिस प्रोडक्ट इज. मैं इसकी क्रीम भी यूज करती हूँ. क्रीम में बहुत टाइम से भी यूज कर रही हूँ बट आई हैवंट एबल टू फिनिश इट अप. लेकिन इसके मैं बहुत सारे बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ. इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुकी हूँ सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट. बट या डेफिनेटली समथिंग इफ यू वांट दैट कोरियन ग्लास ग्लो सॉर्ट ऑफ अ स्किन,
try this. You guys know when it comes to serum, niacinamide serums are my favorite, and these two are my definitely staples. One is from the brand Minimalist. This is their 10% niacinamide serum. This has zinc as well. And another one is from the brand Plum. This is their rice water and 10% niacinamide serum. ये definitely दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं. If my skin is more dry और niacinamide की भी जरूरत है तो I like to go with the Plum serum. And अगर मेरी स्किन पे बहुत सारे बम्प्स हो गए हैं, बहुत बम्पी सी स्किन हो गई है, रफ हो गई है, तो I like to go in with the Minimalist one. Now Minimalist का कैसा है ना, इसमें 10% niacinamide and this is one of the best niacinamide serum, like the best niacinamide serum. अगर आपको लगता है आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं है, उस पर छोटे छोटे बम्प्स हैं, कभी कभी कोई प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाता है, ट्राई लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, एंड हर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्किन पे काम नहीं करता है, कभी कभी ऐसा बमर भी हो जाता है. सो छोटे ऐसे बम्प्स हो जाते हैं फेस पे, एंड मैं बस 2-3 बार यूज करती हूँ एंड दिस जस्ट टैकल्स द सिचुएशन सो वेल. 2-3 बार में ही मुझे लगता है कि हाँ, इसने मेरी स्किन को थोड़ा सा बेटर करने में हेल्प किया है. एंड दिस वन पर्टिकुलरली मेरी स्किन जब बहुत ड्राई हो रही होती है, प्लस थोड़ा सा अनइवन सा फील हो रहा होता है, तब मैं यूज करती हूँ, क्योंकि नाइसिनामाइड के साथ साथ जो राइस वाटर है वो बहुत हाइड्रेटिंग होता है. इफ आई हैव टू पिक वन आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑनेस्टली, तो मुझे लगता है ये वाला स्लाइटली बेटर काम करता है. इफ यू हैव ऑयली स्किन, अगर आपको एक्ने हो जाते हैं बार बार, बिकॉज दिस हैज जिंक एज वेल एंड इट हेल्प्स इन किलिंग लाइक एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया. सो अगर आपको छोटे छोटे बम्प्स हैं, आपकी ऑयली स्किन है, यू कैन गो विद दिस वन. बट अगर आपको कभी कभी हाइड्रेशन की भी जरूरत होती है और छोटे छोटे बम्प्स हैं आपके फेस पे, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो. मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बट व्हेन आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन दिस रियली हेल्प्स. सो दिस इज डेफिनेटली, मैंने ऑर्डिनरी का भी ट्राई कर लिया, मिनिमलिस्ट, प्लम, ये सब बेस्ट हैं, लाइक टॉप सिरम्स व्हेन इट कम्स टू नाइसिनामाइड, बट दिस वन इज द बेस्ट फॉर श्योर. Another serum that I repurchased and I will be repurchasing for sure is from the brand Pond's. Now this is how it looks like. This is their hyaluronic acid 2% serum. Basically my skin is very dry and जब भी मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत रफ हो जाती है और मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो ऐसे कुछ स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ. अब मैंने इसका फुल साइज परचेज कर लिया है क्योंकि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है. सो आई हैव द बिगर बॉटल एज वेल एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू यूज दिस विद इट्स मॉइस्चराइजर. ये प्लम का सेम हाइलुरोनिक हाइड्रा मिरेकल सुपर लाइट जेल है एंड मैं इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करना पसंद करती हूँ. वन फुल पंप ऑफ दिस सीरम एंड दिस मॉइस्चराइजर, दोनों को अच्छे से मिक्स किया एंड आई जस्ट लाइक टू अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस लाइक अ थिक लेयर ऑफ अ मास्क और समथिंग. एंड देन नेक्स्ट डे मेरी स्किन काफी मॉइस्चराइज, काफी प्लम्प, काफी हाइड्रेटेड, हेल्दी फील करती है एंड आई कैन सी दैट ग्लो ऑन माई स्किन. सो आई डेफिनेटली लाइक दिस कॉम्बो सो मच एंड इसके मैं बहुत सारे टब्स खत्म कर चुकी हूँ. इट्स अ वेरी स्टेपल मॉइस्चराइजर फॉर सो मेनी हाउस होल्ड्स. कई लोगों के घर में ये बहुत एक्सेसिवली यूज होता है एंड everybody is using it. I know for sure it's affordable, it's good quality, it's very nice, it's lightweight. and उसके लिए I wouldn't say कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, बट ऑयली स्किन के लिए हर सीजन में बहुत अच्छे से काम करता है. So definitely these two are my staple as a night mask for hydration, for intense hydration, and does not feel heavy at all. For winters this is my definitely staple. You guys know I have very dry skin. This Bioderma Kytoderm Creme Ultra is a very moisturizing thick cream only for people with very dry skin. काफी मॉइस्चराइजिंग है, काफी हाइड्रेटिंग है, थिक है, मेकअप के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है इन जनरल एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर. क्योंकि जब भी सीजन चेंज हो रहा होता है ना, तो बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाती है स्किन एंड दैट टाइम माई स्किन नीड्स सो मच मॉइस्चराइजेशन. एंड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई ऑल्सो यूज दिस एज माई बॉडी लोशन एज वेल, क्योंकि जब मैं ऐसे ठंडी डेस्टिनेशन पे कहीं जाती हूँ तो मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है. ओनली दिस कैन सूद माई ड्राई स्किन एट दैट टाइम. इट्स अ वेरी नाइस थिक हेवी मॉइस्चराइजर जो कि बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है. मुझे लिटरली शर्म आ रही है कहने में, बट दीज आर समथिंग दैट आई कीप ऑन रीपर्चेजिंग. मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की है, कभी आप लोगों को ज्यादा बताया नहीं है, दिखाया नहीं है. ये लिप बाम्स के पहले मैं बात करती हूँ एंड देन लिप स्लीपिंग मास्क के. आई डेफिनेटली नो दैट दीज आर द लिप बाम्स दैट आर वेरी हाइप्ड, वेरी वायरल, एंड आई थिंक 1-2 बार मैंने भी बोला है कि मुझे ये ओवर हाइप्ड लगती है. नाउ दिस हैज रियली नाइस एप्लीकेटर. अभी मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, डू नॉट लाइक बेयर लिप्स, आई वांट समथिंग ऑन माय लिप्स, मतलब कुछ ना कुछ मेरे लिप्स पे लगा रहना चाहिए. सो आई लाइक टू अप्लाई सम टिंट जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ लिप बाम ऑन टॉप ऑफ दैट एंड आई एम गुड टू गो. इट स्टेज ऑन माय लिप्स, इट इज वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड समटाइम्स मैं इसको ग्लॉस की तरह, लाइक अभी टिंट के ऊपर यूज किया तो ग्लॉस की तरह ही हो गया ना. इट हाइड्रेट्स योर लिप्स, आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं होने देता है. इवन नाउ दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय लिप्स, लाइक यू सी द शाइन. मैंने अपनी लिपस्टिक के ऊपर इसको लगा रखा है, तो जब भी मुझे बहुत ही ड्राई फील हो रहा होता है, रफ फील हो रहा होता है, मैंने मैट लिपस्टिक भी लगा रखी है, उसके ऊपर भी मैं इसको लगा लेती हूँ. एंड तो इसमें बहुत ही हल्का सा कलर है, very slightly very light sort of a tint. This is how it looks like, very हल्का सा पिंक sort of a color है. बट मैं इसको ना
बिना देखे भी अप्लाई कर लेती हूँ, एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, इट स्टेज फॉर रियली लॉन्ग टाइम. एंड व्हेन इट कम्स टू लिप मास्क, आई एम गोना शो यू. सो दिस इज हाउ इट गोज. मैं इसको पूरा खत्म कर चुकी हूँ. आपको लग रहा होगा थोड़ा सा साइड साइड में बचा हुआ है, सो आई रीपर्चेज्ड इट, क्योंकि मुझे ये दोनों एक अच्छे कॉम्बो ऑफर डील पे मिले थे. Amazon से लिया था मैंने, एंड आई गॉट इट एट अ रियली गुड प्राइस. आई मीन, सो दिस इज द न्यू लिप मास्क जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है. नाउ आई यूज दिस व्हेन आई हैव दिस वेरी एक्सट्रीमली ड्राई चैप लिप्स, एंड मेरे लिप्स पे कुछ भी ज्यादा टिक नहीं रहा है, तो मैं इसकी थिक लेयर लगा के सो जाती हूँ. एंड मोस्टली मैंने इनको अपने क्यूटिकल्स के लिए भी यूज किया है. बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव माई इंडी वाइल्ड का लिप बाम एज वेल. दिस इज समथिंग दैट इज लाइक स्टेज ऑन माई बेड साइड. ये दोनों काफी सिमिलर प्राइस में है. ये एक लिप मास्क की तरह बहुत मॉइस्चराइज कर देता है, बट जब लिप्स काफी ज्यादा खराब हो गए हैं तो इंडी वाइल्ड का लिप बाम भी मुझे जरूरत पड़ती है. बट या अनदर स्टेपल इन माई रूटीन फॉर श्योर, क्योंकि वो मैंने रिपर्चेज नहीं किया है, बट इसको मैं रिपर्चेज कर चुकी हूँ. अनदर लिप बाम, वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू अगर आपको सिर्फ हल्का सा टिंट चाहिए अपने लिप्स पे. फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन, अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजिंग, बहुत ज्यादा नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ वेरी थिक सॉर्ट ऑफ अ लिप बाम, इट्स समथिंग वेरी लाइट. एंड लुक एट दैट कलर. इस कलर की वजह से मुझे लिप बाम इतनी अच्छी लगती है. दिस इज इन द शेड डस्की रोज. नाउ दिस इज माई गो टू लिप बाम. ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि कहीं भी जाना है बस इसको अप्लाई कर लो. इफ आई डू नॉट वांट कि मैं अपने लिप्स पे कुछ भारी, कुछ बहुत ग्लॉसी शाइनी सा अप्लाई करूँ, बिकॉज दिस रियली फील्स, अगर आपको फीलिंग पसंद है कि लिप्स पे कुछ लगा हुआ है, बिकॉज आई समटाइम्स हेवी नहीं पसंद है मुझे, बट दैट ग्लॉसी हाइड्रेटेड फीलिंग आई रियली लाइक. बट इफ यू वांट ओनली कलर एंड लिटिल बिट ऑफ शाइन, बिकॉज इसमें कोई ऐसा एक्सट्रीम हाइड्रेशन नहीं है, सो यू कैन यूज दिस एट दैट ब्यूटिफुल कलर. वन ऑफ माई अगेन फेवरेट प्रोडक्ट जो मैंने रिपर्चेज किया है, बिकॉज मैं जब जिम जाती थी तो एक मेरे जिम बैग में रहता था, एंड आई लॉस्ट इट. एंड दोबारा फिर मैंने ऑलमोस्ट वो खत्म भी हो चुका था, बिकॉज आई यूज टू अप्लाई इट डेली. आई समटाइम्स अप्लाई इट ऑन माई चीक्स एज वेल, एंड फॉर द प्राइस दिस इज इनसेन. द लास्ट प्रोडक्ट इन द स्किन केयर कैटेगरी इज दिस एलोवेरा जेल. नाउ दिस इज फ्रॉम द ब्रांड हिमालय, एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल फॉर अराउंड 100 रुपीज. एंड ये मोस्टली इसकी जरूरत तब होती है जब मैं अपना फेस शेव कर रही हूँ. दिस वर्क्स एज अ वेरी नाइस लुब्रिकेंट एंड बहुत अच्छे से फेस शेव करने में हेल्प करता है. एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट प्रोडक्ट्स एट दैट टाइम कि बहुत कोई अच्छा महंगा प्रोडक्ट लगा के मैं अपना फेस शेव करूं. एंड आई डू नॉट केयर अबाउट द प्राइस, आई डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. इफ समथिंग इज वर्किंग ग्रेट फॉर माई स्किन और अफोर्डेबल भी है, तो जरूरी नहीं है खराब ही हो, क्योंकि मेरी स्किन जब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन पे, फेस पे भी कभी कभी कोई प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये उसको बहुत अच्छे से ऐसे काम कर देता है, सूट कर देता है. कभी कभी अपने बालों में भी लगा लेती हूँ, बॉडी पे भी लगा लेती हूँ. However you want to use it for your hair care, body care, skin care, but it has been working great, and I definitely keep on repurchasing this for sure. Okay, when it comes to body care, my routine is very very simple. I like to keep it very minimal, honestly. So one body wash, one body lotion, and sometimes scrub. That's it. So body wash के लिए I have this one that I keep on repurchasing. It's from the brand Be Body Wise. This is 1% salicylic acid body wash. Now this is specifically for people who have bumpy skin, मतलब rough skin है, bumpy skin है, डेड स्किन बहुत ज्यादा है अगर आपको, या फिर अगर आपको बैक एक्ने है, शोल्डर्स पे लाइक अगर आपको एक्ने है, क्योंकि मुझे थे. एंड दिस हैज बीन वर्किंग ग्रेट फॉर माय स्किन. दिस इज माय थर्ड बॉटल. पहले मैंने ट्यूब, लाइक इसमें 3 साइजेस आते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पहले मैंने सबसे छोटा साइज ट्राई किया, फिर आई गॉट दिस बॉटल, आई फिनिश्ड अप एन एंटायर बॉटल, एंड देन आई एम यूजिंग दिस अनदर बॉटल जो अभी मैंने बहुत ही रिसेंटली परचेज किया है. नाउ आई डू नॉट प्रिफर यूजिंग दिस एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे मैं यूज करती हूँ. और ऑल्टरनेटिवली अगर मैं दूसरे बॉडी वॉश की बात करूँ तो मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ. आजकल सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर यूज कर रही हूँ, बिकॉज स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही है, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कुछ हाइड्रेटिंग यूज करने के लिए. सो आई एम यूजिंग दैट, बट अदर देन दैट दिस हैज दिस नाइस स्क्रब पार्टिकल्स जो कि बहुत अच्छे से इंटेंसली आपकी डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करते हैं. इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड है, तो अगर आपको एक्नेज हैं, एक्ने मार्क्स रह गए हैं, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा. एंड आपको स्किन को बेसिकली स्मूथ और फ्लॉलेस बनाने में हेल्प करता है. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग लाइक दैट, अगर आपको एक्सेस स्वेट की वजह से बहुत एक्ने वगैरह हो जाते हैं, तो आपको ये काफी अच्छा लगेगा. एंड विद इन फ्यू यूजेस यू विल सी योर स्किन हैज बिकम रियली स्मूथ एंड फ्लॉलेस. सो दैट्स द बॉडी वॉश आई लाइक टू यूज. बट बॉडी वॉश के साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ दैट आई प्रेफर यूजिंग इज लूफा, एंड आई कीप ऑन रिपर्चेजिंग दीज. नाउ दीज आर नॉट नॉर्मल लूफाज. ये मैंने पैक ऑफ 6 लिया था, आई थिंक 6 या 8 है, एंड आई गॉट दीज फ्रॉम Amazon. सो एक बॉक्स यहाँ पे मैं खत्म कर चुकी हूँ, एंड दिस इज द अनदर बॉक्स. एक सेकेंड. तो बेसिकली दिस इज हाउ दे लुक लाइक. दीज आर ऑर्गेनिक लूफास जो कि अगेन आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे से इंटेंसली क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं. मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जब तक मैं लूफा यूज नहीं करती हूँ, एंड आई डू नॉट लाइक टू यूज दोस प्लास्टिकी सॉर्ट ऑफ लूफास. एंड ये ऑर्गेनिक लूफा बहुत ही अच्छे से काम करते हैं आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में, एक्सफोलिएट, जेंटली एक्सफोलिएट करने में बेसिकली. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर लाइक मोर देन अ ईयर नाउ, एंड आई कैन से that it creates a lot of difference, and they are very affordable as well. So
ये काफी ज्यादा अच्छे थे, यही सेम मैंने Amazon से लिया है, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी. डेफिनेटली ट्राई दीज आउट एंड आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विथ हाउ इट फील्स ऑन योर स्किन. तो बॉडी लोशंस ऑनेस्टली आई ट्राई सो मच स्टफ, बहुत कुछ मैं यूज करती हूँ अपनी बॉडी पे क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है. बट इफ देयर इज वन थिंग, वन बॉडी लोशन दैट आई कीप ऑन repurchasing, it has to be these from Plum Body Loving. Now पहले इनका ये वेरिएंट वनीला कैरेमेलो वाला लॉन्च हुआ था. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज विथ कोकोआ बटर एंड इसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है. लॉन्ग लास्टिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, हैवी फील नहीं होता है. नाउ आई विल टेल यू ये मैं ज्यादा यूज क्यों करती हूँ, बिकॉज दे आर लाइक ग्रेट फॉर ऑल सीजन. मतलब विंटर्स में भी अच्छे लगते हैं, समर्स में भी अच्छे लगते हैं. उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. सो दैट इज समथिंग ऑल्सो आई प्रेफर ड्यूरिंग द नाइट आफ्टर टेकिंग शावर. बेसिकली अप्लाई करने में बहुत अच्छा फील होता है. सो दे आर मॉइस्चराइजिंग. मैं बहुत ज्यादा एक्टिव यूज करना पसंद नहीं करती हूँ. लाइक टू कीप माई बॉडी लोशंस वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी हाइड्रेटिंग, सूदिंग. सो दिस इज दो सॉर्ट ऑफ बॉडी लोशन जो हर सीजन में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आई फिनिश्ड अप 2 to 3 bottles of this one because honestly my skin is like very dry. You guys know it by now already. तो बहुत सारा बॉडी लोशन मैं अप्लाई करती हूँ. Then recently they have came up with another variant which is the marshmallow one and this is with shea butter, again very moisturizing. काफी सिमिलर सा ही मॉइस्चराइजिंग मुझे लगा ही और दोनों की फ्रेग्रेंस भी अच्छी है. इसकी कंपेरेटिवली मुझे ज्यादा अच्छी लगती है. इसकी थोड़ी सी ज्यादा ही मार्शमेलो ऐसे बहुत ही वैसी है बट इसकी कंपेरेटिवली मुझे ज्यादा अच्छी लगती है. बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग. सो समथिंग दैट आई कीप ऑन repurchasing and I do not want to run out of them. For body scrub, this is the best one that I have tried till date. This actually works. This instantly gives you that smoother skin. एकदम फील होता है आपने अपनी स्किन पे एक्चुअली कुछ किया है जिसकी वजह से वो बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत ज्यादा ही पूरी डेड स्किन रिमूव कर देता है. जस्ट मेक्स इट लुक वेरी स्मूथ. मैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ ऑनेस्टली. आप इसको हर वीक या 15 डेज में एक बार यूज कर सकते हो बट बिकॉज आई यूज दिस बॉडी वॉश तो मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. पहले मैं इसको काफी एक्सेसिवली यूज करती थी. इसमें काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं. दिस वन पर्टिकुलरली इज माय फेवरेट बिकॉज मैं इसी को बार बार रिपर्चेज करती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस फील्स लाइक अ वेरी नाइस, यू आर अप्लाइंग समथिंग लाइक राइस ऑन योर स्किन. वेरी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. इट इज वेरी मॉइस्चराइजिंग, स्किन को ड्राई नहीं करता है बिकॉज दे आर स्क्रब. जो फेस हो या बॉडी हो, आपकी बॉडी को स्क्रब करते टाइम ड्राई आउट कर देते हैं बट दिस डज नॉट डू दैट एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग प्लस गिव्स यू अ वेरी स्मूथ फीलिंग. कमिंग ऑन टू हेयर केयर कैटेगरी, ऑनेस्टली आई डू नॉट रीपर्चेज अ लॉट ऑफ हेयर केयर स्टफ. पहले ऐसी काफी सारी चीजें थी जो मेरे लिए स्टेपल थी और मैं उनको बहुत रीपर्चेज करती थी बट नॉट एनी मोर. जैसे लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम, पहले आई यूज टू रीपर्चेज इट अ लॉट बट नॉट एनी मोर. काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आई हैव लेफ्ट बिहाइंड एंड मैंने दूसरी चीजें यूज करना शुरू कर दिया है. बट इफ देयर इज समथिंग जो मैं रिपीटेटिवली बहुत ज्यादा रीपर्चेज करती हूँ, फर्स्ट अप हैज टू बी दिस लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू. दिस इज रियली गुड, रियली नाइस इफ यू हैव ड्राइड और वेरी फ्रिजी हेयर और यू वांट अ स्मूथ, थोड़ा सा स्ट्रेटर इफेक्ट दे आपके हेयर को एंड काफी ज्यादा अच्छे मैनेजेबल हो जाए आपके बाल. सो डेफिनेटली दिस कॉम्बो हैज बीन वर्किंग ग्रेट. सेम ही इसी रेंज का मास्क मैं यूज करती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. दिस इज द बाय फार द बेस्ट रेंज दैट आई हैव ट्राइड फ्रॉम लॉरियल. मैंने इनका वाइटमिनो कलर वाला भी यूज किया जब मैंने नया नया कलर कराया था. आई ट्राइड इट एंड आई डू नॉट फाइंड इट रियली ग्रेट. ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड सो मेनी शैम्पूज दैट आर रियली वायरल एंड पॉपुलर बट आई genuinely feel like they end up drying out my hair but this one does not do that. So if you have very dry frizzy hair and आपको manageable smooth बनाना है अपने बालों को, try this range once, you will really really like it. But if in case you want something little affordable with the same effect, very moisturizing and hydrating, try this Godrej का Pro Bio range. This is their mask and same ही range का shampoo भी बहुत अच्छा है. I again keep on repurchasing these as well. 2 bottle shampoo के 2 like mask. Shampoo मैंने फेंक दिया है because I'm using this shampoo right now and I have so many shampoos to finish up. But comparatively Godrej का range काफी ज्यादा affordable है compared to L'Oreal one. Like आपको काफी अच्छे खासे प्राइस पे, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग अफोर्डेबल लाइक 700-800 में आपको शैम्पू और मास्क दोनों आ जाएगा. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज एंड दीज डेफिनेटली work as good as the L'Oreal ones and I have been repurchasing them a lot. Now coming on to the makeup category, now these are not a lot of products to be very honest but I really like these products. I genuinely like these products. सबसे पहले I have the L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation. I've repurchased this because I finished up an entire bottle of this. Now this is a foundation great for weddings, parties, functions, everyday purpose, also for all skin types as well. आपका कोई भी skin type हो, oily, normal, dry, you will really like it. It is very long lasting. It is compared to the any of the high end foundations that I have. It is very natural looking, very flawless, long lasting है, वो सबसे अच्छा factor है because if you are wearing for wedding parties and functions, this literally stays
and it is beautiful. So yeah, one of the really good foundations that I have tried, and in this price range you cannot get better. Trust me, this is the best out there in this price range if you're looking for medium to full coverage foundation, because you can definitely build this up. And same ही category का concealer. This is the best concealer, has so much coverage, looks so flawless, is beautiful, very affordable, creamy, pigmented, does not dry out your skin, because I've seen कि जो concealers इतनी coverage देते हैं, they are so thick and gives you a lot of coverage, they end up drying your skin out, but this one does not do that. It is very long lasting. अभी इसमें 3 ही शेड्स आते थे, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी इसमें 5 शेड्स आते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, बट आई डेफिनेटली स्वेयर बाय दीज एंड आई कीप ऑन रीपर्चेजिंग दीज, एंड बोथ ऑफ देम लाइक स्पेसिफिकली अगर मैंने ज्यादा रीपर्चेज किया तो मैंने कंसीलर्स को ज्यादा रीपर्चेज किया, बट आई रीपर्चेज द फाउंडेशन एज वेल, एंड दोनों को ही मैं बहुत रिकमेंड करूंगी. आई वुड हाईली रिकमेंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फाउंडेशन एंड कंसीलर. वैसे मैं दोनों को साथ में नहीं यूज करूंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दोनों ही बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी है, बहुत कवरेज हो जाएगा. व्हेन आई एम यूजिंग दिस आई लाइक टू यूज अ वेरी लाइटर sheer sort of concealer, and when I'm using these I do not like to use foundation only. सिर्फ मैं इनको यूज करती हूँ या फिर स्किन टिंट वगैरह, मैं इसके साथ फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डू नॉट प्रिफर दैट सॉर्ट ऑफ कवरेज. तो हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू कि इन दोनों को साथ में मैं नहीं यूज करती हूँ, बिकॉज दैट वुड बी टू मच ऑफ कवरेज. द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस वन फ्रॉम Charlotte Tilbury, and this is something that I think I will repurchase all the time, like for sure, because this is the most flawless, smoothest powder that I have used to set my face. If there's something on this planet that has not dried out my skin when I'm doing my makeup, because हर powder ही मेरी skin को dry कर देता है, but this is so smooth, so fine. This is my second one. I have already finished up an entire of it, and थोड़ा सा बच गया था तो आसपास से वो टूट गया है, so I can't use it now, and I've repurchased it, and this is definitely my staple. Can't do without this, like for touch-ups, for setting my base. In fact, मैं सिर्फ इसको वहीं यूज करती हूँ जहाँ मैंने कंसीलर लगा रखा है, एंड इट गिव्स मी दैट ब्यूटीफुल एयर ब्रश फिनिश, लाइक फिल्टर लाइक एयर ब्रश फिनिश, एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता. इट्स क्रीमी, इट्स पिगमेंटेड, इट्स फाइन, इट्स ब्यूटीफुल. Alrighty, my people, with that we come to an end of this video. These are all the products that I keep on repurchasing, and I genuinely cannot do without them. I really hope that you enjoyed watching this video. साथ ही साथ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, and that is it. सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy, bye.